नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो ये टॉपिक का पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने 2 टॉपिक बताए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अभी तक जैसा कि हमको जानकारी है विभिन्न माध्यमों से, तो अभी तक संविधान में हमारे कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 हो चुके हैं। तो 104 में आपको संशोधन इस पार्ट ने बताया है। हमने संविधान का पहले संशोधन से लेकर के 104 संशोधन पूरे नहीं बताए हैं, केवल वही बताए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। कल हमारा थोड़ा सा थंबनेल बड़ा मजाकदार थंबनेल था। एक घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी कि वैसे तो इन्वर्टर काफ़ी हैवी लगा हुआ है और लाइट नहीं जाती है, लेकिन कल क्या हुआ कि कुछ काफ़ी देर समय से लाइट चली गई थी। इसके कारण से क्या हुआ कि क्लास के दौरान ही जो है वो इन्वर्टर वाला लाइट भी जो है वो बोल गई। वो लास्ट ही चल रहा था, लास्ट में ही मुश्किल से 1-2 मिनट का वीडियो बचा हुआ था। तो जब अचानक लाइट चली गई क्लास में, तो क्या हुआ था? मोबाइल बच्चों ने सहयोग किया और अपने मोबाइल टार्च से जला के और एक काफ़ी हद तक उजाला कर दिया कि मैं जो 1-2 मिनट का वीडियो हो उसको भी मैंने पूरा किया। तो आप वो देख सकते हैं और कोई ख़ास घटना नहीं हुई जैसा आपने सोचा हो। कुछ बहुत से कुछ सोच सकते हैं आप लोग, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल जो है वो बच्चों ने सहयोग करते हुए टार्च जला दी। तो जब एक साथ कई बच्चों ने टार्च जला दी तो एकदम से प्रकाश हो गया। जिस तरह से हम लोग अगर अलग अलग करते हैं तो उतने सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ मिल जाएं तो एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाते हैं। चलिए हम चलते हैं। हमारा आज का जो पहला संविधान संशोधन है वो है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसमें क्या किया गया? तो इसमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, क्योंकि हो ये रहा था देश में कि मंत्रिपरिषद जो है बड़ी जम्बो मंत्रिपरिषद बन रही थी। इस तरह से यूपी में एग्जाम्पल मिला था कि वहाँ पे जो है वो काफ़ी बड़ी मंत्रिपरिषद बनी थी। इसी तरह सेंट्रल में भी बड़ी बड़ी मंत्रिपरिषद बन रही थी, जिस पर सरकार पर अत्यधिक खर्च आ रहा था। तो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने का प्रयास जो है वो 91वें संविधान संशोधन में किया गया। तो इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें ये कहा गया कि केंद्र और राज्य में जो विधान परिषद होती हैं उसमें अधिकतम संख्या कैसे निर्धारित की जाएगी? तो जैसे कि अगर केंद्र में है तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या का कितना परसेंट? 15%। इसी तरह से विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या का 15%। ये जो है वो मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? मध्य प्रदेश का लिया था। मध्य प्रदेश में कितने सदस्य हैं विधानसभा में? 230 है ना। तो 230 का 15% हम निकाल लेंगे तो मंत्रिपरिषद की संख्या जो है वो उतनी ही हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। चलिए अगले चलते हैं। तो अगला हमारा है आपका, तो आपके 15% याद रखना है ना। ज़्यादातर 15% पूछता है कि कितने मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो यदि केंद्रीय पूछता है तो लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%, या किसी राज्य की पूछता है तो उस राज्य की विधानसभा का 15%। फिर आगे चलते हैं हम। इसी में है कि ऐसे राज्य जिनकी विधानसभा सदस्य संख्या बहुत कम है, 40 है या 40 से कम है, तो यदि इनका हम 15% निकालेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, मंत्रियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, काम ही नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए ये प्रावधान रखा गया कि ऐसे राज्य जिनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 40 या 40 से कम है, तो वहाँ पे अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। ये लिखा 12 है ना। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। फिर हम चल रहे हैं अगला आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। तो 8वीं अनुसूची में किया गया ये, और इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो 4 भाषाएं जो है वो जोड़ी गई। वो कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसका हमने टिक बनाई है। बोडो मास, मच्छर अगर आपको काट ना पाए तो एक क्रीम जैसी आती है बोरोलिन की तरह, है ना, उसको आप जहाँ जो अंग आपका खुला हुआ है उसमें लगा लीजिए। तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि मच्छरों को पसंद नहीं होती है। किसको पसंद नहीं होती है? मच्छरों को, है ना। तो उसी से कोडिंग बना सकते हैं आप बोडो मास। तो बोडो मास, बो से आपका
बो से बोडो, डो से डोगरी, मा से मैथिली, सा से संथाली। फिर अगला हम चलते हैं आपका 93वां संविधान संशोधन, है ना, 93वां संविधान संशोधन 2006। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो है वो एसटी, एससी और ओबीसी को अभी तक कहाँ में आरक्षण मिलता था, नौकरियों में। अभी तक आरक्षण कहाँ मिलता था, नौकरियों में। लेकिन इसके द्वारा जो है जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे भी जो है इनको आरक्षण दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 93 संविधान संशोधन द्वारा। अगला आपका है 95वां संविधान संशोधन 2009। तो इसमें क्या किया गया, लोकसभा और विधानसभा में जो एसटी, एससी के लिए सीट आरक्षित होती हैं उनका पीरियड खत्म हो रहा था, क्योंकि 2020 तक था। तो उसको क्या किया गया कि बढ़ा दिया गया, है ना, कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब कब तक के लिए हो गया ये, अब 2030 तक के लिए हो गया ये, 2030 तक के लिए आरक्षण ये कर दिया गया। फिर अगला देखते हैं हम 99वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका एससी माने सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है वो एक अलग से ही एक आयोग की व्यवस्था की गई। उसे क्या नाम था आपका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। अब हम चलते हैं 100वां संविधान संशोधन। ये एमपीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया है भाई, जनरली है, 100 एक राउंड फिगर है। तो पूछा कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं, तो बोले सर थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बोले संशोधन के बारे में जानते हैं, तो बोले हाँ संशोधन के बारे में बता दिया उसने। बोले चलिए बताइए 100 संशोधन में क्या है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या प्रावधान है। तो फिर बताना पड़ा। तो इसके द्वारा क्या किया गया था, कुछ भारतीय क्षेत्र जो है समझौते के द्वारा जो है वो बांग्लादेश को हस्तांतरित किए गए थे। कुछ भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 100वां संविधान संशोधन द्वारा 2014 में। फिर आगे चलते हैं हम 101वां संविधान संशोधन। तो इसमें एक टैक्स सुधार के लिए, एक अभियान की तरह जो है ये माना जाता है। तो इसमें क्या किया गया, जीएसटी को संवैधानिक रूप दिया गया। जीएसटी को जो है वो संविधान में ऐड किया गया और जीएसटी की फिर शुरुआत हुई। तो जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम है ना, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर हम चलते हैं 102वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो पिछड़ा वर्ग है ना, उसके हितों को संरक्षण देने के लिए जो एक आपका होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसको जो है वो संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना, मतलब संविधान के अधीन उसको जो है वो मान्यता दी गई। फिर अगला संशोधन कौन सा है आपका, अगला कौन सा है, 103वां संविधान संशोधन 2019। तो इसमें क्या किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एसटी, एससी और ओबीसी के अलावा जिनको आरक्षण मिल रहा है ना, उनके अलावा ऐसे वर्ग व्यक्ति जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में कितने % आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया। इस आरक्षण का क्या नाम है, जनरल EWS। EWS का फुल फॉर्म मालूम किसी को, इकोनॉमिकल वीकली सेक्शन, है ना, इकोनॉमिकल वीकली सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकली सेक्शन EWS। फिर हम अगले चलते हैं। तो याद रखिएगा 103वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 103 कैसे याद रखेंगे, तो 10% तो आरक्षण किया गया, तो ये याद रहेगा हमको, है ना, कि 10 है उसमें संशोधन का क्रम लिखा है, उसमें 10 पहले है। और मुख्य रूप से ये 3 को मिला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 4 वर्ग होते ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 3 लोगों को मुख्य रूप से मिला है ये, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जो मिला है। कितने वर्ग को मिला है, 3 वर्ग हैं। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो 10 के आगे क्या लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। इस तरह क्या हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं आया है, अभी एग्जाम में आ रहा है ये, जो हमने मैगजीन देखे उसमें पुराने पेपर देखे उसमें क्वेश्चन था आपका ये
कि EWS आरक्षण संबंधी कौन सा संविधान संशोधन है, तो 103 बार। फिर अगला कौन सा आपका है 104, ये अंतिम संविधान संशोधन है आज तक की डेट का। तो 104 में क्या किया गया है, जो ST SC हैं, माने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण का अगले 10 वर्ष तक जो है प्रावधान बढ़ा दिया गया है। ये कब तक हो गया, अभी ये 2030 तक हो गया। तो ST SC को जो है वो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाया गया है। इस प्रकार से ST SC आरक्षण संबंधित है। आपको कौन सा संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। आप लोग आना यहाँ पे, डायरेक्ट आ जाओगे आप लोग। अब चैनल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये, है ना। 3000 सब्सक्राइबर आज ही पूरे हुए हैं सुबह, तो उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।